अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम खान टेक्नो पॉइंट चैनल के साथ। दोस्तों, आज एमएस एक्सेल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपको सामने स्प्रेडशीट नज़र आ रही है, इसके इंटरफेस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही है ABCD की शक्ल में, ये हमारे पास कॉलम कहलाता है। और जबकि जो आपको नंबरिंग में नज़र आ रहा है 1 2 3 में, ये हमारे पास रोज़ कहलाती हैं। तो जो हमारे पास ये सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये हमारे पास कहलाता है सेल। और जिस पर हम क्लिक कर देते हैं वो हमारे पास बन जाता है एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल में असल में हमने वैल्यू लिखनी होती है, तो वो सेल एक्टिव होना लाजमी होता है। तो आइए मैं आपको कुछ इसमें एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारा एक्सेल जो है किस तरह से काम करता है। अगर मैं इसमें काउंटिंग लिखना चाहता हूँ तो मुझे एक सीक्वेंस के साथ वैल्यू देनी होगी। तो मैं कोई दे देता हूँ 1 2 3, और इसके बाद मैं इन तीनों नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर एक छोटा सा नीचे जो ब्लैक कलर का पॉइंट बन गया है, मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये इसी सीक्वेंस से वैल्यू को नीचे ले जाएगा जिस सीक्वेंस से हमारे पास वैल्यू ऊपर दी गई होगी। तो देखें, मैं जब इसको ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास 10 तक मैं इसको ड्रैग किया, तो देखो गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह अगर मैं सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे 2 4, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को अगर सेलेक्ट करूँ और फिर इसको ड्रैग करता हूँ, तो फिर ये हमारे पास इसी सीक्वेंस के साथ आगे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम ये और नंबर करके देखते हैं। अब जैसे मैं 9 18, अब मैं इन दोनों बॉक्स को अगर सेलेक्ट करता हूँ फिर इन्हें ड्रैग करता हूँ, तो देखेंगे दोस्तों कि ये इसी 9 के टेबल, समझ लें कि टेबल की फॉर्म में ये नीचे चला जाएगा, सारी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको पूरी स्प्रेडशीट में जहाँ तक मर्ज़ी लेके जाना चाहें तो ये उतनी वैल्यू तक चलेगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं, डिलीट करते हैं डाटा को। असल मकसद मेरा आज आपको फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ा आपको। तो अब हम चलते हैं एक सम फंक्शन की तरफ, तो जिसमें हम वैल्यूज़ को सम करेंगे। तो ये हमारे पास 3-4 मेथड से ये हो सकता है सम फंक्शन, मगर मैं आपको आज एक फंक्शन में जो सम का तरह ऑटो सम होता है इसके थ्रू आपको करना दिखाऊंगा। तो मैं कुछ वैल्यू लिख ली यहाँ पर, और मैं इस चाहता हूँ ये रोज़ जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है इसमें आंसर आ जाए। तो हम वेरी नेक्स्ट सेल के अंदर हम जो है उसे एक्टिव सेल कर देंगे, और उसमें हम जो हमारे पास समेशन है साइन, उसको हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू को ऐड करके दे देगा। असल में जो सम फंक्शन है वो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेंज देता है कि यहाँ से, यानी कि 84 वैल्यू जो लिखी हुई वहाँ से लेकर 45 तक की तमाम वैल्यू, इनके दरमियान जितनी वैल्यू है सबको वो जमा करेगा। तो इसी तरह से हम इनके जो एड्रेस हैं देख लेते हैं कि जो 84 है वो B कॉलम में और 3 रोज़ के अंदर ये इसकी स्टार्टिंग रेंज है, और ये इसकी जो एंडिंग रेंज है वो हमारे पास है E कॉलम है और 3, क्योंकि सेम रो है इसीलिए 3 इसका आएगा। तो आपने देखा कि सम के जो वो है फंक्शन के अंदर भी रेंज दी गई है, ये हमारे पास B3 और A3, यानी इनके दरमियान वो वैल्यूज़ को सम करेगा। मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारे पास यहाँ पूरी इन चारों वैल्यूज़ को उसने सम करके दे दिया है। तो ये हमारे बिल्कुल इजी है। अगर मैं इसमें कुछ और वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, ये मैं कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ मज़ीद, तो मुझे बार बार ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं जितनी भी वैल्यू इसके अंदर ऐड करूँगा तो हमें एक ही जो फार्मूला हमने लगा चुके हैं उसी फार्मूले को हम इन तमाम रोज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं इतनी काफ़ी वैल्यू ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दोबारा समेशन लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करने वाला। मैं उसी पहले से लगे हुए हमारे फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, जैसे मैं लास्ट टाइम सीक्वेंस के अंदर या किसी और वैल्यू के अंदर किया दिखाया था, वैसे ही ये काम करेगा। अब देख सकते हैं ये जो हमारे पास ये टोटल वाला कॉलम है, इसमें तमाम आंसर आ गए हैं हर रोज़ के
सेपरेट। तो अगर मैं इसमें रोज़ के अंदर कहीं पर भी किसी वैल्यू में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, किसी होल टेबल के अंदर किसी भी जगह पर मैं चेंजिंग करता हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट टोटल के अंदर जो आंसर लिखा है उस पर पड़ेगा। जैसे मैं 867 की जगह पर मैं 80 लिख देता हूँ, यानी मैंने 13 पॉइंट बढ़ा दिया, तो ये देखिए 13 पॉइंट ये यहाँ पर इंटर करने से ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से अगर मैं कोई और जगह पर अगर वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो हमें ऐसी टेंशन नहीं होती कि हम पूरी वैल्यू को दोबारा से फार्मूला लगाना पड़े, बल्कि खुद ब खुद ये उसको चेंज कर देता है वैल्यूज़ को। तो दोस्तों ये था हमारे पास, हम कॉलम रोज़ की शक्ल में उसका आंसर ले रहे थे, लेकिन अगर हमें कॉलम की शक्ल में उसका आंसर चाहिए तो हम बिल्कुल उसकी कॉलम के नीचे वाले सेल पे जाकर क्लिक करने के बाद वही ऑटो समल पे क्लिक करेंगे और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसे हम ड्रैग करेंगे हॉरिजॉन्टली तौर पर, तो वो ऊपर वाले तमाम वैल्यूज़ का आंसर नीचे भी लिख सकता है। तो इसमें हमने मतलब कि अगर जिसका आंसर निकालना हो, रोज़ की शक्ल में निकालना हो, तो नेक्स्ट सेल के अंदर उसको क्लिक करेंगे। अगर हमें रोज़ के अंदर रिज़ल्ट कॉलम के अंदर रिज़ल्ट निकालना हो, तो हम कॉलम को क्लिक करेंगे। ये तो था कि अगर वेरी नेक्स्ट सेल के अंदर करें, तो अगर हम किसी और जगह पे इसका आंसर निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मैं जब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर सिर्फ हमें फंक्शन पिछले सेल का, एक सेल का दिखाएगा, उसे पिछले वाले का नहीं दिखाएगा। अगर मैं जिस रेंज को आंसर निकालना चाहता हूँ, मैं उस रेंज को अगर सेलेक्ट कर लूँ तो ये आंसर वहाँ पर भी शो कर देगा। तो दोस्तों असल में हमें सेल एड्रेस देना होता है कि किस वैल्यू से लेकर कहाँ तक वैल्यू तक हमने आंसर निकालना है। तो अगर मैं कॉलम का रिज़ल्ट लेना चाहता हूँ, देखिए मैंने वो सिलेक्ट किया और उसका आंसर यहाँ पे ले लिया साइड पे। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम अगर फंक्शन यूज़ करते हैं, हम अपनी तरफ से फार्मूला लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हमें जिस सेल के अंदर हमें फार्मूला लगाना है उसमें जाकर हम इक्वल का साइन लगाते हैं। जब हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं तो वो जो सेल है वो फार्मूला के लिए एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों अब हम जिन सेल को हम सम करना चाहते हैं उन सेल पे क्लिक करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, और डिफरेंट सेल जिस सेल को हमने उसके साथ ऐड करना है उसको क्लिक करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाया। मैं 3 वैल्यू को यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद जैसे इंटर करता हूँ, देखिए हमारे पास उन 3 सेल का जस्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास है कि जब हम सिलेक्टिव सेल्स की वैल्यू लेना चाहते हैं, हम इसमें रेंज नहीं बल्कि सिलेक्टिव सेल को क्लिक आउट करते हैं। तो ये हमारे पास है कि हम अपनी मर्ज़ी से जब इसके ऊपर वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं। जी दोस्तों, आपको सम फंक्शन के बारे में यकीन उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसको हमने अप्लाई करना है। इसके बाद हम दूसरे फंक्शन की तरफ चलेंगे। इससे पहले हम इस जो सम फंक्शन के एक्स्ट्रा सेल्स हमने यूज़ किए उनको रिमूव कर देते हैं पहले। तो दोस्तों अब हमारे पास है प्रोडक्ट फंक्शन यानी कि मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हम बिल्कुल सम फंक्शन की तरह कॉल करवाएंगे। इसमें सम फंक्शन कॉल करवाया गया था, अब प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करवाएंगे और वैसे ही वैल्यू की रेंज लेंगे जैसे सम फंक्शन के लिए हम रेंज लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसका एक अलग से कॉलम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, इसमें प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। तो जैसे मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है और फिर हमारे पास आगे रेंज हमसे लेना चाह रहा है, तो हम उसको रेंज दे देंगे। जो मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी आप रेंज उसको देना चाहते हैं ले लेते हैं। तो मैं इस जो रोज़ है इसमें 3 वैल्यूज़ को मैंने रेंज बनाकर उसमें इंटर कर देता हूँ। तो वो देखिए इस 3 सेल्स के जो हमारे पास आंसर है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब बिल्कुल वैसे सम फंक्शन की तरह ये भी हमने कॉल किया है। तो अब हम अगर इसमें कोई वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे मैंने सम के अंदर चेंज की थी तो उसमें तब्दीली आई थी, इसमें करके देखते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह पे 0 पुट करता हूं तो आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए तो वहाँ का आंसर 0 आ जाता है। तो इट्स मीन हमारा जो ये प्रोडक्ट फंक्शन है ये वर्क कर रहा है। तो ये था जब हम रेंज दे देते हैं प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर। मगर अगर मैं इस तरह चाहता हूँ कि मुझे कुछ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है सिलेक्टिव वैल्यूज़ को,
तो मैं एक अलग से सेल इसमें सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल का साइन लगाकर फार्मूले के लिए एक्टिव कर देता हूँ और जिन सेल को हमने मल्टीप्लाई करना है उसको क्लिक करूँगा। उसके बाद स्टेरिक का साइन लगाऊंगा, स्टेरिक शिफ्ट 8 से। फिर उसके बाद मैं दूसरे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो हमें इन 2 सेल का आंसर यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों देखें, फंक्शन तकरीबन सम और प्रोडक्ट फंक्शन सेम वर्क कर रहे हैं, मगर क्योंकि वो सम करना होता है, इसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, ये इसमें डिफरेंस है। इसके बाद हम क्वोशंट फंक्शन की तरफ आते हैं। क्वोशंट हमारे पास असल में 2 वैल्यूज़ या जितनी वैल्यूज़ में हमें मिलती हैं, 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़, हमने इनको डिवाइड करना होता है। इसमें एक वैल्यू को हम नोमिनेटर कहते हैं और दूसरी वैल्यू को हम डिनोमिनेटर वैल्यू। तो ये भी हम वैसे ही कॉल करेंगे, इक्वल का साइन लगाकर क्वोशंट, और फिर हम नोमिनेटर वैल्यूज़ को इसमें सर्च करते हैं, किसको हम नोमिनेटर वैल्यू बनाएं और किसको हम डिनोमिनेटर वैल्यू बनाएं। तो मेरी ट्राई ये है कि मैं परफेक्ट जो डिवाइड हो जाते हैं उनको ढूंढूं वैल्यूज़ को। तो इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू हो सकती है दोस्तों? हाँ, ये 70, अगर मैं इसको नोमिनेटर बना लेता हूँ और कॉमा लगाता हूँ, इसके बाद 10 को मैं डिनोमिनेटर बना लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा ब्रैकेट लगाने के बाद, तो ये इसका आंसर हमारे पास शो हो जाएगा जो कि 7 है। 10 7 द 70, तो हमने डिवाइड करके देख लिया। तो दोस्तों देखें, सो सिंपल होता है ये हमारे पास। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पॉइंट में भी इसका आंसर आ सकता है। ये तो सिर्फ मैंने एक ईजी वे यूज़ किया है इसलिए। इसके बाद दोस्तों हमने आज 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, सम फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन और क्वोशंट फंक्शन। तो आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करेंगे, अगर न्यू मेंबर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद फंक्शंस के साथ, MS एक्सेल के मज़ीद फंक्शन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।